आज मैं आपको हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी का हज़रत बोदला बहार जी को ज़िंदा करने का करिश्मा सुनाने जा रही हूँ, जिनको लोगों ने पकाकर खा लिया था। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें। हज़रत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह और हज़रत लाल शाह वास कलंदर का आपस में बहुत लगाव था। हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी के दरबार के पास ही एक किला था। उस किले में एक राजा का राज था, जिसका नाम राजा चौपट था, जो कि बहुत जालिम था। आसपास के सभी इलाकों में उसकी बहुत दहशत रहती थी। उस जमाने में लोग उस राजा से बहुत परेशान थे। उसके ज़्यादातर शिकार मुसलमान लोग ही हुआ करते थे। इसके अलावा उसका सलूक हिंदुओं के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसकी हुकूमत में कोई एक व्यक्ति भी उसकी कार्रवाइयों से खुश ना था, लेकिन जो लोग उसके खास थे, जिन पर उसकी अनायत हुआ करती थी, वो लोग उससे बहुत खुश थे। उनमें से ही एक शख्स ने राजा को बताया कि एक व्यक्ति है जो हज़रत लाल शाह वास कलंदर से इस कदर प्यार करता है और उनका इतना दीवाना है कि वो सारी दुनिया में लाल शाह वास कलंदर से ज़्यादा उसके लिए कोई अजीज़ नहीं है। वो अक्सर दीवानगी में हज़रत लाल शाह वास कलंदर के नारे लगाता रहता है। तो राजा चौपट ने हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाया जाए। जब हज़रत सिकंदर बोदला बहार जी को राजा चौपट के सामने लाया गया तो राजा चौपट ने उससे पूछा कि क्या तुम ही हो जो लाल शाह वास कलंदर के नारे बुलंद करते फिरते हो? तो हज़रत बोदला बहार जी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हूँ जो नारे लगाता हूँ, वो मेरे मुर्शद हैं। यह कहकर उन्होंने फिर से नारे लगाना शुरू कर दिया। तो राजा चौपट ने उसका नाम पूछा तो उसके सैनिकों ने बताया कि इसका नाम सिकंदर बोदला बहार है। तो राजा ने उससे कहा कि तुम लाल शाह वास कलंदर के नारे मत लगाया करो। जब उन्होंने यह बात सुनी तो उन्होंने और ज़ोरों से नारे लगाना शुरू कर दिया। तो उसकी इस हरकत पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि इस व्यक्ति को पकाकर इसका गोश्त खा लिया जाए। गोश्त खाने वाले भी वहशी दरिंदे थे। उनको सिर्फ यह खुशी थी कि वो एक मुसलमान का गोश्त खाने जा रहे हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो एक इंसान का गोश्त खाने जा रहे हैं। जब हज़रत सिकंदर बोदला बहार जी का गोश्त पकाया गया और गोश्त को खाया जा रहा था, तो इधर लाल शाह वास कलंदर रहमतुल्लाह दीवानगी से धमाल डाल रहे थे। और धमाल डालते हुए अक्सर वो सिकंदर बोदला बहार जी को पुकारते थे और सिकंदर बोदला बहार जी जहाँ कहीं भी होते थे उनके पास पहुँच जाया करते थे। लेकिन इस बार यूँ हुआ कि जैसे ही हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी ने धमाल डालते हुए अपने मुरीद को पुकारा, तो दूसरी तरफ गोश्त खाने वाले एक अजीबोगरीब वारदात गुजर गई। जो गोश्त वो खा रहे थे वो उनके हाथों से और मुंह से निकलकर हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी के पास इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब सारा गोश्त हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी के पास पहुंच गया तो उस गोश्त ने जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली और वो सूरत थी हज़रत बोदला बहार जी की। हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी ने राजा चौपट को बुलाया और उसको दिखाया कि तुमने मेरे मुरीद को कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर देखो यह खड़ा है सिकंदर बोदला बहार। राजा यह सब कुछ देखकर घबरा गया और फिर बाद में कहने लगा, मैंने इसको इसलिए कत्ल करवाया था क्योंकि यह मेरी बेटी का आशिक हो गया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करवा दिया। राजा चौपट ने गुरूर में आकर हज़रत बोदला बहार पर यह झूठा आरोप लगा दिया। तो हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी ने कहा, तुमको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी को धमकी देकर अपने महल में चला गया। राजा के चले जाने के बाद हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी ने कासा उल्ट दिया और बाद में लोगों को पता चला कि राजा चौपट का किला उलट गया है, तो महल भी ज़मीन के अंदर धंस चुका है। उसके महल का नामो निशान भी मिट चुका था और हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी के हुक्म से सैनिकों समेत राजा चौपट भी ज़मीन के अंदर दफन हो गया। तो देखा आपने कैसे हज़रत लाल शाह वास कलंदर जी ने राजा चौपट को उसके बुरे कर्मों की सज़ा दी। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।